गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान के इतिहास में मारवाड़ का इतिहास। और मारवाड़ के इतिहास में अपन देखेंगे राठौड़ों के बारे में, मारवाड़ का राठौड़ वंश। इससे पहले अपनी जितनी भी क्लासें हिस्ट्री से रिलेटेड हुई हैं आप सभी उनको जाकर एक बार ज़रूर देखें ताकि आप हिस्ट्री को स्टार्टिंग से समझ सकें, क्योंकि राजस्थान की हिस्ट्री शुरुआत से ही चल रही है और उसमें अब तक बहुत सारी क्लासें हो चुकी है, लगभग 20 के आसपास क्लासें हो चुकी है, तो आप उनको ज़रूर देख लें। अब शुरू करते हैं अपन राठौड़ वंश के इतिहास को। तो सबसे पहले देखते हैं कि राठौड़ों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, कहाँ से हुई। तो राठौड़ों की उत्पत्ति के लिए अपन दो शाखाओं के बारे में जानकारी करते हैं। एक पहली शाखा थी इनकी कन्नौज उत्तर प्रदेश के अंदर, और एक दक्षिण भारत में थी। तो कन्नौज उत्तर प्रदेश वाली जो शाखा थी वो गढ़वाल वंश से संबंधित मानी जाती है, और दक्षिण भारत की जो शाखा है वो राष्ट्रकूट वंश से संबंधित मानी जाती है। ये दोनों किससे संबंधित है? राठौड़ों की उत्पत्ति से जुड़ी हुई शाखा है। कन्नौज की गढ़वाल वंश और दक्षिण भारत का राष्ट्रकूट वंश, ये दोनों जुड़े हुए हैं राठौड़ों से। अब राठौड़ रियासतें कौन कौन सी है राजस्थान के अंदर, उनको देखते हैं अपन। राजस्थान में राठौड़ वंश की रियासतें मारवाड़ जोधपुर पहली, और ये राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत भी मानी जाती है। मारवाड़ जोधपुर को राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत भी माना जाता है। दूसरी है बीकानेर और तीसरी है किशनगढ़। तो इस तरीके से राजस्थान में राठौड़ों से जुड़ी 3 रियासतें, मारवाड़ यानी कि जोधपुर, दूसरी बीकानेर और तीसरी किशनगढ़। अब आगे देखते हैं अपन मारवाड़ का इतिहास। अब शुरू करते हैं। इसमें राठौड़ वंश अपन सबसे पहले देखेंगे, और सबसे पहले नंबर के जो शासक है वो है राव सिंहा। राव सिंहा के बारे में देखते हैं। 1240 ईस्वी में पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता हेतु ये बदायूनी कन्नौज से मारवाड़ आया था। सबसे पहले 1240 ईस्वी के आसपास राव सिंहा जो है पालीवाल ब्राह्मण जो थे, जो मारवाड़ के अंदर रहते थे, उनकी सहायता करने के लिए बदायूं जो कन्नौज उत्तर प्रदेश के अंदर है वहां से ये मारवाड़ आए थे। सबसे पहला मुद्दा ये रहेगा कि मारवाड़ में राव सिंहा का आगमन कब हुआ? 1240 में। और किस वास्ते आया? तो ब्राह्मणों की सहायता करने के लिए कन्नौज से यहाँ पर आए थे। दूसरा ध्यान रखना है, कन्नौज के जयचंद गढ़वाल का वंशज इनको माना जाता है। राव सिंहा को जो है कन्नौज के जयचंद गढ़वाल का वंशज माना जाता है। जयचंद गढ़वाल के बारे में आपको जानकारी रखनी है। जयचंद गढ़वाल का वंशज इनको माना जाता है। अब राव सिंहा की राजधानी अगर अपन से पूछ ले तो राव सिंहा की राजधानी जो थी वो खेड़ बालोतरा के अंदर है। राव सिंहा की राजधानी कहाँ पर थी? खेड़ बालोतरा के अंदर है। बालोतरा बाड़मेर में आता था, लेकिन अब बालोतरा के बारे में आपको ध्यान रखना है। खेड़ बालोतरा के अंदर इसकी जो है राजधानी थी, और इनकी छतरी जो है बीठू पाली के अंदर है। बीठू पाली में राव सिंहा की छतरी मानी गई है। तो आपको राव सिंहा के बारे में ध्यान रखना है कि 1240 ईस्वी में ये पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए कन्नौज से जो है पहली बार मारवाड़ आए थे। नंबर 1 फैक्ट तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, एक कन्नौज के जयचंद गढ़वाल का वंशज जिनको माना जाता है। तीसरी चीज ध्यान रखनी है, खेड़ बालोतरा के अंदर इनकी राजधानी है, और इनकी छतरी जो है बीठू पाली के अंदर स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। दूसरे शासक है दुहड़। दुहड़ के बारे में अपन देखते हैं कि दुहड़ जो है कर्नाटक से अपनी कुलदेवी नागणेची माता की मूर्ति लेकर आए थे। राठौड़ की कुलदेवी नागणेची माता, और उनकी मूर्ति थी कर्नाटक के अंदर। तो कर्नाटक से अपनी कुलदेवी नागणेची माता की मूर्ति लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? दुहड़ को दिया जाता है। जो मारवाड़ के शासक दुहड़ है राठौड़ वंश के, उन्होंने कर्नाटक से अपनी कुलदेवी की मूर्ति लेकर वो मारवाड़ आए थे। दूसरा, ये मूर्ति जो है इन्होंने कुलदेवी नागणेची माता की जो मूर्ति है इन्होंने नगाना नामक जगह पर स्थापित की थी, जो कहाँ पर पड़ता है? खेड़ बालोतरा के अंदर पड़ता है। नगाना जो खेड़ बालोतरा में पड़ता है, वहां पर इन्होंने नागणेची माता की मूर्ति को स्थापित किया है नगाना गांव के अंदर। अगला देखना है कि ये दुहड़ जी जो है लोक देवता पाबू जी, इनके छोटे भाई धांधल जी के पुत्र थे। लोक देवता जो पाबू जी पढ़ते हैं अपन, वो पाबू जी वो पंच पीरों के अंदर जो आते हैं वो पाबू जी। तो ये पाबू जी जो है इनके बड़े भाई थे, दुहड़ जी के बड़े भाई धांधल जी थे, उनके पुत्र माने जाते हैं। लोक देवता पाबू जी, इनके छोटे भाई जो है धांधल जी, उनके पुत्र माने जाते थे। छोटे भाई धांधल के पुत्र माने जाते थे लोक देवता पाबू जी। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है दुहड़ के बारे में? ये कर्नाटक से अपनी कुलदेवी की मूर्ति लेकर आए थे, जिसको नागणेची माता कहा जाता है। उनका मंदिर इन्होंने नगाना गांव खेड़ बालोतरा में स्थापित करवाया। और उसके बाद में जो पाबू जी इनके छोटे भाई धांधल जी के पुत्र थे। अगले शासक देखना है अपन को मल्लीनाथ। मल्लीनाथ के बारे में ध्यान रखना है। इन मल्लीनाथ ने अपनी राजधानी बालोतरा के अंदर मेवानगर में बसाई थी। इनकी राजधानी कहाँ थी? मेवानगर, जो बालोतरा के अंदर स्थित है। दूसरी है, ये पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता माने जाते हैं। मल्लीनाथ जी वही है जो लोक देवताओं के अंदर अपन पढ़ेंगे। मल्लीनाथ
जो है पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता भी माने जाते हैं। एक फैक्ट ये ध्यान रखना है कि 1378 ईस्वी में मालवा के गवर्नर निजामुद्दीन को इन्होंने हराया था। मल्लिनाथ ने किसको हराया था? 1378 में मालवा के गवर्नर निजामुद्दीन को इन्होंने हराया था मल्लिनाथ ने। अगला ध्यान रखना है, इसके कारण बाड़मेर को मालानी कहा जाने लगा। मल्लिनाथ के कारण ही बाड़मेर को मालानी क्षेत्र कहा जाता है, जो मालानी किस्म के ऊंटों के लिए प्रसिद्ध है। मालानी जो है उनको बाड़मेर का जो मालानी एरिया है वो मल्लिनाथ के कारण इसका नाम मालानी पड़ा है, ये ध्यान रखना है। रावचुंडा के बारे में देखते हैं तो इंदा प्रतिहारों ने अपनी राजकुमारी की शादी चुंडा से की थी और मंडोर उनको दहेज में दिया था। रावचुंडा जो है मारवाड़ के रावचुंडा काफी फेमस व्यक्ति हैं। तो इंदा प्रतिहार वंश के जो इंदा प्रतिहार हुआ करते थे, उन्होंने अपनी राजकुमारी थी उसकी शादी चुंडा से की थी और मंडोर इनको दहेज में दिया था। मंडोर जोधपुर जो है इनको दहेज में मिला था रावचुंडा को। अब राठौड़ों की राजधानी मंडोर बन गई थी। जैसे ही मंडोर इनको दहेज में मिला तो फिर इन्होंने किसको राजधानी बना दिया? मंडोर को अपनी राजधानी बना लिया। राठौड़ों की राजधानी बन गई अब मंडोर। इनकी रानी चांद कंवर, रावचुंडा की रानी चांद कंवर ने जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। चांद कंवर ने किसका निर्माण करवाया था? चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था जोधपुर के अंदर रावचुंडा की रानी ने। अगला ध्यान रखना है, ये पुगल बीकानेर की भाटियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। रावचुंडा पुगल बीकानेर जो है वहाँ के भाटियों के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। और इसने अपने बड़े बेटे रणमल को राजा न बना करके छोटे बेटे कान्हा को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। रावचुंडा के बारे में क्या ध्यान रखना है कि इन्होंने अपने बड़े बेटे जो थे रणमल, उसको तो राजा नहीं बनाया था, बल्कि अपने छोटे बेटे कान्हा को राजा बनाया दिया था। और उसका कारण क्या था? इनकी जो प्रेयसी पत्नी किशोर कंवर थी उसके प्रभाव में आकर इन्होंने ऐसा किया था। इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। किशोर कंवर के प्रभाव में आकर के इन्होंने अपने छोटे बेटे कान्हा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, जबकि नियमानुसार किसको करना था? रणमल को करना था। ये राजपूतों के अंदर यही प्रॉब्लम थी सबसे बड़ी। ये जिस रानी से प्रेम करने लग जाते थे ना, उसकी औलाद जो होती थी उसी को उत्तराधिकारी बना देते थे, भले ही वो छोटी हो और नियमानुसार वो गलत हो, लेकिन फिर भी उसके प्रभाव में आकर वो ऐसा कर देते थे। और राजस्थान में अधिकांश रियासतों के अंदर ये प्रचलन देखने को मिला है और उसकी वजह से क्या होते हैं, फिर गृहयुद्ध के बीज बो दिए जाते थे। अब आगे देखते हैं अपन, गृहयुद्ध के कारण बनते हैं ये चीज़ें। रणमल के बारे में आगे देखते हैं, रावचुंडा के बारे में। कालांतर में रणमल मेवाड़ की सेना की सहायता से राजा बना था। बाद में जाकर के रणमल जो है मेवाड़ की सेना की सहायता से राजा बना था। अब अपन देखते हैं रणमल को। रणमल का काल जो है 1427 से 1438 माना गया है। अब इस रणमल के बारे में क्या क्या चीज़ें देखनी है आपको। अपनी बहन हंसाबाई का विवाह इस रणमल ने राणा लाखा मेवाड़ से करवाया था। मेवाड़ के महाराणा लाखा थे, उनके साथ इन्होंने अपनी बहन जो हंसाबाई थी उसका विवाह करवाया था। जब मेवाड़ पढ़ेंगे तब काफ़ी डिटेल में इनके बारे में बात करेंगे अपन। हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से करवाया था। क्यों हुआ था इस कहानी को अपन वहाँ पर सुनाएंगे, अच्छी कहानी है। अगला है, मारवाड़ से जोजावर जागीर से असंतुष्ट होकर मेवाड़ चले गए थे। मारवाड़ में इनको एक जागीर दी गई थी जोजावर। किसको? रणमल को एक जागीर मिली थी जोजावर नाम की। तो इससे असंतुष्ट थे, इस जागीर में ये राज करके संतुष्ट नहीं थे, तो फिर यहाँ से नाराज होकर के ये मेवाड़ चले गए थे। 1426 ईस्वी में मेवाड़ की सेना लेकर के मंडोर पर अधिकार इन्होंने कर लिया। 1426 में फिर वहाँ से मेवाड़ से सेना लेकर आई है और मंडोर पर इन्होंने अधिकार कर लिया, जोधपुर पर। 1438 ईस्वी में प्रेमिका भारमली की सहायता से मेवाड़ी सामंतों ने इनकी हत्या कर दी थी। 1438 में इनकी प्रेमिका थी, रणमल की प्रेमिका का नाम क्या था? भारमली। और इस भारमली की सहायता से मेवाड़ के जो सामंत थे उन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। और ऐसा कहा जाता है, एक कहानी मैंने सुनी है इनके बारे में, कि इनकी हत्या करने के लिए इनको पहले चारपाई पर बांधा गया था। लेटे हुए थे, सो रहे थे, तो सोते हुए कि इनके हाथ पैर बांध दिए चारपाई पर और फिर इनको मारा गया था। तो जब से इनको मारा गया ना चारपाई पर बांध करके, तब से ऐसा प्रचलन है मारवाड़ के अंदर, अभी जो चारपाई बनती है ना उसकी साइज आदमी की साइज से छोटी होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति मारवाड़ की खाट पर सोने की कोशिश करेगा तो वो पूरा उसके अंदर नहीं आ पाएगा, या तो उसका सिर बाहर की तरफ निकलेगा या फिर उसके पैर बाहर की तरफ निकलेंगे। क्योंकि ये जिस खाट पे लेटा हुआ था
उस खाट में पूरी तरह से अंदर आ गया, इसलिए इसके हाथ पैर बंध गए थे। अब हाथ पैर नहीं बांधने और किसी का इस तरीके से मर्डर नहीं हो, इसलिए इसकी मृत्यु के बाद से ही मारवाड़ में प्रचलन मिलता है कि वहाँ पर अभी भी जो खाटें बनती हैं, चारपाई जो बनती हैं, वो आदमी की लंबाई के हिसाब से बनाई जाती हैं, ताकि आदमी के ऊपर किसी भी प्रकार का रात्रिकालीन हमला हो तो वो आदमी बचने की संभावना हो। दूसरा, वहाँ पर जो खाट है उसको थोड़ा मतलब गहराई वाला बनाया जाता है, ताकि ऊपर से अगर तलवार का भी वार किया ना तो दोनों साइड के जो हत्थे होते हैं खाट के, उन्हीं पर लगे वो आदमी बच जाए, इस तरीके की बनाई जाती है। ऐसा मैंने सुना था, हमारे गुरुजी ने पढ़ाया था। एक यश क्रांति है जिनके पास हम पढ़े थे 2012 में, उस टाइम पर उन्होंने पढ़ाया था। अगले शासक है राव जोधा। राव जोधा का शासनकाल माना जाता है 1438 से 1489। ये रणमल के पुत्र थे राव जोधा। 1453 इसमें मंडोर लेने में ये सफल रहे थे। मंडोर पर इन्होंने 1453 में अधिकार कर लिया, इन्होंने वापस ले लिया उसको। 1459 में जोधपुर की स्थापना कर इसको अपनी राजधानी इन्होंने बनाया। फिर मंडोर के बजाय इन्होंने 1459 में जोधपुर की स्थापना कर ली और जोधपुर को इन्होंने अपनी राजधानी बना लिया। जोधपुर में चिड़ियाटूंग पहाड़ी पर, वहाँ पर एक पहाड़ है जिसका नाम है चिड़ियाटूंग पहाड़ी, वहाँ पर मेहरानगढ़ किले का निर्माण इन्होंने करवाया। राव जोधा ने मेहरानगढ़ किले का निर्माण कौन सी पहाड़ी पर करवाया? तो चिड़ियाटूंग पहाड़ी पर करवाया। और इसी मेहरानगढ़ किले को दूसरा नाम दिया गया मयूर ध्वजगढ़ या ध्वज चिंतामणि या गढ़ चिंतामणि भी इनको कहा जाता है। ध्वज चिंतामणि या गढ़ चिंतामणि, मयूर ध्वजगढ़, मेहरानगढ़, ये सब इसको कहा जाता है। और ये चिड़ियाटूंग पहाड़ी पर स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने। अब ऐसा विवरण भी अपन पढ़ने को मिलता है कि करणी माता ने मेहरानगढ़ किले की नींव रखी थी। जो करणी माता है देशनोक बीकानेर में जिनका मंदिर है, उन्होंने इस जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसकी नींव रखी थी। अब ये करणी माता कौन थी? तो ये करणी माता रणमल की धर्म की बहन थी। रणमल का पुत्र था नहीं राव जोधा, तो ये रणमल की धर्म की बहन थी करणी माता, और इन्होंने इस दुर्ग की नींव रखी थी। 1460 ईस्वी में मेहरानगढ़ किले में चामुंडा माता के मंदिर को इन्होंने बनवाया था। 1460 में यहाँ पर चामुंडा माता का मंदिर भी इन्होंने बनवाया था। आपको ये ध्यान रखना है, राव जोधा ने चामुंडा माता का मंदिर भी यहाँ पर बनवाया था। उसके बाद में रानी जसमादे ने जोधपुर में रानीसर तालाब बनाया था। रानी जसमादे थी इनकी रानी, उसने रानीसर तालाब बनाया था जोधपुर के अंदर। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। अगला ध्यान रखना है कि जोधा ने दिल्ली के सुल्तान बहलुल लोदी की सेना को हराया था। जोधा ने जो है दिल्ली के सुल्तान बहलुल लोदी थे, लोदी वंश के शासक, उनकी सेना को हराया था। गौरीशंकर हीराचंद ओझा एक राजस्थान के इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने कहा है कि जोधा मारवाड़ का पहला प्रतापी राजा था। गौरीशंकर हीराचंद ओझा अपने किताबों में ऐसा जिक्र करते हैं कि राव जोधा जो थे मारवाड़ के पहले प्रतापी शासक माने गए हैं इनके द्वारा। अब राव जोधा के दो पुत्र थे, बीका और दूधा। तो राव बीका ने तो बीकानेर की स्थापना की थी और दूधा ने मेड़ता की स्थापना की थी। और इन दोनों जगहों पर राठौड़ राज्य की स्थापना करने वाले ये दोनों व्यक्ति थे। बीका ने बीकानेर और दूधा ने मेड़ता में राठौड़ राज्य की स्थापना करी थी। इस तरीके से अपना जो राठौड़ वंश की पहली क्लास है यह समाप्त होती है। अगला इससे आगे का जो विवरण है वो अगली क्लास में अपन देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।